आज हम फिर सैनिक का जो 6 क्लास का एग्ज़ाम होता है, 6 या 9 का सैनिक स्कूल का, उसका हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ्स का। देखिए कैसे बनेगा। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग में एक्स वाई है। तो इसमें कहता है तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और तब एक्स और क्रमित युग में एक्स और वाई है, तो इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3y - 5 और प्लस 7x अब प्लस 5 बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 3y + 7x। ई से ही तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 180 डिग्री। इक्वेशन यहाँ फर्स्ट होगा। अब क्या होगा, इस दोनों का भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ होगा 4y + 20 + 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ होगा 4y + 4x बराबर 160। जा करके घट जाएगा, इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर हो जाएगा 160। कटेगा कितने बार में, तो 4 चौक 16, 4 बार में, तो x + y का मान आ गया कितना, 40। तो अब यहाँ हम समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, यहाँ हम सोल्व करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो कितना यहाँ दिया हुआ है, y + 7x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ है, यहाँ जब इसको इक्वल करेंगे तो इसको हम कर लेते हैं क्या, 7x यदि अगर 3y है तो इसको हम यहाँ क्या 3y + 3x बराबर होगा 120। सब में गुना कर दिए कितना से, 3 से। तो यहाँ माइनस 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 कट जाएगा, तो कितने बार में, यहाँ 4x और ये घटेगा तो यहाँ कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो कितने बार में, 15 बार में। तो इसीलिए x के मान कितना आ जाएगा, 15। जब y का मान निकालेंगे तो 40 में से 15 को हम घटाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ होगा 25 डिग्री। x का मान होगा 15 डिग्री और y का मान होगा 25 डिग्री। ठीक है, देखते हैं कि 15 और 25 किस में है। 15 और 25, 15 और 25 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। 15 और 25 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का योग यानी पहला संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है, 11,009 है। और एक संख्या मान लेते हैं कि अगर पहला संख्या 9,999 है तो पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है। तो जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो 11,009 में से 9,999 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1 और ये क्या होगा, ये तो क्या घट गया तो यहाँ 0, यहाँ ये 1 और ये 9, यहाँ ये भी 9 बचेगा और यहाँ ये 10, तो यहाँ क्या होगा 1910।
दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या तो 11,000, 11 पर 209 और यहाँ 9 कै गो है, 4 गो। घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 10 तो यहाँ 1, 1010 होगा। 1010 जब घटेगा तो 1010 किस में जाएगा? 1010 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। 1010 ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसके बाद कहता है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2 है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3:2 है। और पुरुषों कहता है कि 20 पुरुष और आ जाने से अनुपात उलट गया। 20 पुरुष और आने से अनुपात कितना हो गया? 2:3। आ रहा है पुरुष तो क्या होगा? पुरुष बढ़ेगा। आ रहा है क्या? स्त्री। 1 मिनट, स्त्री और पुरुष का अनुपात है। स्त्री और फीमेल और मेल का रेशियो दिया हुआ है कितना? तो 3:2 है स्त्री पुरुष का। अक्का क्या कहता है कि 20 पुरुष आने से अनुपात उलट गया। पुरुष आ रहा है तो पुरुष बढ़ेगा, लेकिन क्या है? महिला को बराबर करना पड़ेगा। महिला में को इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से, तो इधर भी 2 से और इधर भी 3 से। फीमेल को बराबर कर लिए, पुरुष कितना बढ़ गया? तो 5 बढ़ गया। तो कह रहा है कितना? यहाँ 20 बढ़ रहा है तो 20 बट्टा में रहेगा 5। स्त्रियों की संख्या, तो स्त्री की संख्या निकालना है तो 6 से, तो यहाँ कटेगा तो 4, तो 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 262, 934 और 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1382 में से 262 को घटाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ हो गया इतना। 934 में से घटाएंगे 262 और यहाँ 6 और यहाँ हो जाएगा 1382 में से घटेगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 7 में से 3 गया तो यहाँ 4 और 13 में से 9 गया तो 4। अब सब को हम क्या करेंगे? मसन निकालेंगे। तो कितना? 4 4 8 में जब मसन निकालेंगे 672, तो एक बार में यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2 और यहाँ भी होगा 2, तो कितना होगा? 448। तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में यहाँ कट जाएगा। अब इतना से हम लगाएंगे किस में? इसमें लगाएंगे 224 में लगाएंगे 13,082। तो कितने बार में लगेगा? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अगर 5 से लगाते हैं, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 आ 2 10 आ 2 12 के 2 हासिल 1 और 10 आ 1 11। यदि अगर मान लेते हैं कि 6 से लगाते हैं, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 12 आ 1 13 की 3 हासिल 1 और 12 आ 1 13। 1300, 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12 और 12 आ 2, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12, 12 आ 2 14 की 4 हासिल 1, 12 आ 1 13। 1344 6 बार में लगेगा। 1344 6 बार में लगेगा। 1344 यहाँ रहेगा 8
यहाँ रहेगा 3, कट जाएगा तो 214 कितने बार में लगेगा? 8 बार में अगर लगा के देखते हैं तो समान शेष बचने के लिए कहता है तो 224 कितना है? 1300। एक मिनट जो शेष घटा करके आए हैं उसमें लगाएंगे। जैसे कि इस दोनों में तो अब लगा लिए, अब लगाना है हमको 224 में 1120 में लगाएंगे। यदि अगर 5 से लगाते हैं तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 10 2 12 की 2 हासिल 1 10 1 11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 224। 224 हो जाएगा मसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्या क्या है? यानी x + y = 8। अब व्युत्क्रम का योग x 1/x + 1/y = 8/15। यहाँ x + y बटा में रहेगा x × y = 8/15। तो यहाँ x + y यानी 8 बटा में रहेगा x × y, 8 बटा में रहेगा 15, इसे ही कट जाएगा। तो कहता है कि दोनों संख्याएं, तो इसीलिए अगर x × y का मान निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 15। तो दोनों संख्याएं अगर एक रखेंगे हम 3, एक क्या रखेंगे 3 × 5, तो 3 5 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यदि 3 रखेंगे यहाँ 5 तो 5 या 3 8, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।